इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास का सफाया करने के लिए गाजा पर जमीनी हमला किया था, उस वक्त ये कहा गया था कि गाजा जिस जमीन पर बसा हुआ है उसमें हजारों सुरंगें हैं, जिनमें हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को छिपा कर रखा है। साथ ही वो अपने पूरे नेटवर्क को इन्हीं सुरंगों से ऑपरेट कर रहे हैं और इन सुरंगों को ध्वस्त कर पाना इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अभी तक आईडीएफ गाजा के भीतर कई सुरंगों को तबाह कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी खुफिया सुरंगें हैं जो आईडीएफ की नजरों से दूर हैं। और अब इसी कड़ी में हमास ने टेलीग्राम पर एक वीडियो रिलीज किया है। ये वीडियो राफा के तल अल सुल्तान इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर हमास के लड़ाके एक बिल्डिंग के नीचे सुरंग में खोदते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये इस सुरंग को अल बहार स्ट्रीट की सड़क के बीचों बीच छोड़ देते हैं। बता दें कि इस रास्ते से होकर इजरायली सैनिक गुजरते हैं। और इस वीडियो में कुछ ही सेकंड के बाद इस सुरंग में जोरदार धमाका होता है। दरअसल धमाका होने से पहले आईडीएफ का एक टैंक इस सड़क पर आता है और उसके तुरंत बाद सुरंग में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी चपेट में ये टैंक आ जाता है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके इस सुरंग में भारी मात्रा में विस्फोटक लगा देते हैं और जैसे ही आईडीएफ का मरकावा टैंक यहां से गुजरता है, सुरंग में रखा बारूद फट जाता है। अल कासिम का कहना है कि इस धमाके में टैंक का चालक दल मारा गया है। आपको बता दें कि हमास ने न सिर्फ राफा में आईडीएफ को तगड़ा झटका दिया है, बल्कि जेनिन में भी 27 जून 2024 की रात को हुए एक धमाके में आईडीएफ के एक 19 साल के स्नाइपर कमांडर सार्जेंट इयाल शाइनीस की मौत हो गई है और इस धमाके में 16 सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना के रेडियो का कहना है कि पहला विस्फोटक नामे टाइप आर्मर्ड व्हीकल में फटा। इजरायली सेना का कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि 2 विस्फोटक कम से कम 1.5 मीटर की गहराई में दबाए गए थे, जो कि इजरायली सैन्य वाहन के वहां से गुजरने के दौरान फट गए। और इसी दौरान अल कासिम और अल कुद्स ब्रिगेड की जेनिन में इजरायली सैनिकों के साथ सीधी भिड़ंत भी हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर आईडीएफ के घायल जवानों को लेकर जा रहा था, जो उत्तरी जेनिन में हुए बम धमाके में घायल हुए थे। बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले इजरायली सेना ने जेनिन के कालिकिलिया गवर्नेट, बेथलेहम और हेब्रोन में छापेमारी की थी। इसके अलावा रामल्ला के केंद्रीय इलाके में भी आईडीएफ ने कई रेड मारी थी और इस कार्रवाई से पहले 26 जून को आईडीएफ ने दक्षिणी हेब्रोन में 7 बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान अल इसवैया में आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे और बमबारी की थी।